हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डी.एड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के क्वेश्चंस। ठीक, हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे से डिस्कस करेंगे 61 से। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है। ऑप्शन ए विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी हवा द्वारा या ऑप्शन डी वाष्पन द्वारा। तो जो सूर्य की गर्मी है वो हमारे यहाँ विकिरण से आती है। ठीक, विकिरण द्वारा पृथ्वी तक जो पहुँचती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे कह रहा है 62 हमारा कि कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। ऑप्शन ए देखने में अच्छा लगे, ऑप्शन बी खर्च कम होता है, ऑप्शन डी हैंडल गर्म ना हो, और सी में कह रहा है हैंडल गर्म ना हो, और डी कह रहा है कि कंपनी का पता चले। तो जो कुकर में प्लास्टिक का हैंडल इसलिए लगाया जाता है कि जो कुकर है यानी जो धातु है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो जिससे वो हैंडल गर्म ना हो, इस वजह से उसमें हैंडल लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 कह रहा है कि किस ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है यानी बढ़ता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी गर्म लोहा, ऑप्शन सी विस्मय या ऑप्शन डी बर्फ़। तो जो ये ठोस है जो एल्युमिनियम को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, बर्फ़ को करेंगे तो पिघल जाएगी। लोहा उसका वो नहीं होता, ये भी आयतन बढ़ता है लेकिन इतना नहीं। ठीक, लेकिन ये एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा। आगे कह रहा है कि दीप्त वस्तुएं हैं। ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी दर्पण या ऑप्शन डी कागज़। तो जो दीप्त वस्तुएं वो होती हैं, बताया था पिछले, दीप्त और प्रदीप्त। तो ये इसी को वो बोलते हैं दीप्त, प्रदीप्त और अदीप्त अलग होती है। ठीक, दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों। जैसे यहाँ पे मोमबत्ती है, ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि चांद ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, इसलिए अदीप्त वस्तु में आता है। और ये मोमबत्ती यहाँ पे चांद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा 65 हमारा क्वेश्चन कि अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा। मतलब अगर इन अक्षर हैं, उनको अगर हम प्रतिबिंब में देखें तो सेम दिखाई देंगे, लेकिन एक अलग दिखाई देगा। तो अगर हम एच को प्रतिबिंब में देखेंगे तो एच जैसा दिखाई देगा। ठीक, वी को देखेंगे तो वो भी वी दिखाई देगा, एम देखेंगे तो वो भी एम जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम एन को देखेंगे तो एन ऐसा दिखेगा। ठीक, एन प्रतिबिंब में ऐसा दिखेगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यही ऑप्शन सी एन। चलो, बात समझ में आई। आगे चलते हैं 66 पे। 66 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए रगड़ने से, ऑप्शन बी फूंक मारने से, ऑप्शन सी खींचने से या ऑप्शन डी आघात से। तो जो तबले में आघात करेंगे तभी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आघात से। आगे कह रहा 67 पे कि सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए रगड़ने से, ऑप्शन बी आघात से, ऑप्शन सी खींचने से या ऑप्शन डी फूंक मारने से। तो जो सितार है उस पर जब खींचते हैं उसके तार को तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, और ऑप्शन सी गैस, और ऑप्शन डी निर्वात। जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होती है वो ठोस में होती है। ठीक, और जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। आगे कह रहा 69 क्वेश्चन कि ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/100, ऑप्शन सी 1 सेकेंड या ऑप्शन डी 10 सेकेंड। तो ये जो ध्वनि सुनने के लिए हमें 1/10 सेकेंड है उसका अंतराल आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/10। आगे कह रहा है 70 क्वेश्चन कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ऑप्शन ए जुगनू, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पे जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत है,
सूर्य भी है और तारे भी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे कह रहा है 71 पे, कह रहा बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी ऊर्जा, या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। तो जो बैरोमीटर है उससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ठीक, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें मतलब ये होती हैं जिनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिनका देखिए उससे। तो इसमें जो ये होता है ये वायु प्रदूषण से होता है। ठीक, वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है इसमें। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में एसेटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी C2H2। तो एसेटिलीन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। तो जो यहाँ पे ए है ये इसका है मीथेन का। ठीक, C2H6 ये है एथेन का। ठीक, C2H4 ये है एथीन का यानी एथिलीन का। और यहाँ पे जो C2H2 है यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ये है एसेटिलीन का। ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड H, ये। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, या ऑप्शन डी सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो उसने पूछा है कि मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो इसका प्रतिबिंब बनता, देखो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे कह रहा 75 क्वेश्चन कि हरित लवक रहित, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हरित लवक रहित, सहित नहीं पूछा, यहाँ पे रहित पूछा है, पौधों का समूह है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ऑप्शन बी कवक, या ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे जो हरित लवक रहित होता है वो होते हैं कवक। आगे इनमें भी हरित होता है और इसमें भी होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। आगे हम चलते हैं 76 पे। 76 कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। तो ये अगर किसी वो है जो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन है तो वो आवृत्ति कहलाती है। ठीक, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 कह रहा है कि वायु दाब आरोपित करती है। ऑप्शन ए केवल ऊपर की दिशा में, ऑप्शन बी केवल नीचे की दिशा में, ऑप्शन सी चारों दिशाओं में, या ऑप्शन डी किसी दिशा में नहीं। तो जो वायु दाब है वो चारों दिशाओं में। ठीक, ये चारों दिशाओं में वो करेगी, आरोपित करेगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 78 पे। 78 कह रहा है कि निम्नवत में आकृष्टलीय कार्बन के अपर आरूप हैं। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सुगर चारकोल, ऑप्शन डी फुलरेन। तो जो ये ग्रेफाइट जो है कि आकृष्टलीय कार्बन अपरूप है, तो आकृष्टलीय ये सुगर होगा, ये ग्रेफाइट क्रिस्टलीय होता है। ठीक, बाकी सब क्रिस्टलीय होंगे, ये आकृष्टलीय सुगर चारकोल होता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा है 79 पे कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी, जो दो सुरंग हैं उनके बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। ठीक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी 0 डिग्री आर से 80 आर तक। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है ना वो होता है 95 से 110। ठीक, बुखार मापना है ना इसलिए फ़ारेनहाइट में मापते हैं, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि पेचिश जो है नामक बीमारी निम्नवत में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, मतलब पेचिश बीमारी के लिए। ऑप्शन ए फ्लैबी वायरस, ऑप्शन बी निमिटोड यानी कृमि जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी यीस्ट, या ऑप्शन डी एंटामीबा। तो जो ये पेचिश होती है वो इसी से होती है, एंटामीबा से। ठीक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम चलते हैं 82 पे। 82 कह रहा है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक, अतः वस्तु जल में डूब जाएगी। ऑप्शन सी वो बी वस्तु सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या ऑप्शन डी वस्तु सतह के नीचे डूबी हुई तैरेगी। तो ये देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके लगाए गए भार जो वो होती है उसके बराबर है, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु जल में तैरने लगती है। ठीक, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तैरती रहेगी। आगे 83 कह रहा है कि ऊष्माधारिता का मात्रक है, जो ऊष्माधारिता है उसका मात्रक। ऑप्शन ए कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी मीटर, ऑप्शन सी जूल प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो ऊष्मा का मात्रक होता है, जो ऊष्माधारिता का, उसका होता है ये कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आगे 84 पे कह रहा है कि कंडुआ रोग लगता है। ऑप्शन ए नींबू में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी गेहूं में, या ऑप्शन डी लौकी में। तो जो कंडुआ रोग है वो गेहूं में लगता है। ठीक, इसमें गेहूं काले काले वो हो जाते हैं, वही कंडुआ रोग होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 कह रहा है कि प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, या ऑप्शन डी लाल रुधिर कणिका। तो जो प्रतिजन होते हैं वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल रुधिर कणिका में। ठीक, आगे चलते हैं हम 86 पे। 86 कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है। तो जो एकांक क्षेत्रफल यानी अगर क्षेत्रफल को एकांक माने तो उस पर लगने वाला बल वो दाब कहलाता है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब। ठीक, आगे कह रहा है 87 पे कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी शुगर चारकोल, ऑप्शन सी जंतु चारकोल, ऑप्शन डी लैंप ब्लैक। तो जो ये उद्योग में चीनी उद्योग है उसको अगर चीनी को साफ करने के लिए जो रंगहीन जो है उसके लिए हम जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 88 में कह रहा है कि घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी क्वथन, ऑप्शन डी वाष्पन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पन विधि से। ठीक, 89 क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एजुसेट क्या है। ऑप्शन ए शैक्षिक समिति, ऑप्शन बी शैक्षिक उपग्रह, ऑप्शन सी शैक्षिक कार्यक्रम, और ऑप्शन डी शैक्षिक प्रबंधन। तो यहाँ पे बताया था मैंने एजुसेट के बारे में कि ये 2004 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक शैक्षिक उपग्रह है। ठीक, इसको जीसैट 3 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैक्षिक उपग्रह। आगे कह रहा है कि पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। ये भी क्वेश्चन देखो दोबारा आया है। इसमें ऑप्शन ए ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी निचली सतह पर, ऑप्शन सी डंठल पर, या ऑप्शन डी पर्णाधार पर। तो जो पत्ती पे पाया जाने वाला रंध्र होता है वो निचली सतह पर स्थिर होता है। ठीक, सतह पर स्थित होता है, ये बताया था ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे कह रहा है कि दाब अधिक होता है। ऑप्शन ए बैठने पर, ऑप्शन बी एक पैर से खड़ा होने पर, ऑप्शन सी 2 पैर से खड़ा होने पर, या ऑप्शन डी लेटने पर। देखो जितना अधिक वस्तु स्थान करेगी उतने दाब कम पड़ेगा, जितना स्पेस कम होगा उतने दाब अधिक पड़ेगा।
ठीक। तो यहाँ पे अगर देखो सबसे ज़्यादा क्या है, इस पे से एक पैर पे खड़ा होना, सबसे छोटा आकार बन रहा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे हम चलते हैं 92 पे। 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी नमक, या ऑप्शन डी कोयला। तो ये देखो यहाँ पे भी कोयले के लिए हम बताएंगे, ये जो नमक है इसका समान सूत्र होता है NaCl। ठीक, इसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं, इसमें कार्बन नहीं होता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी सब में कार्बन होता है। ठीक, आगे ये भी देखो क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ। कह रहा ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी द्रव्य में, या ऑप्शन डी निर्वात में। तो ये जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। ऑप्शन ए पास्कल नियम, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक नियम, ऑप्शन सी आर्किमिडीज का नियम, या ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो यहाँ पे जो दाब संबंधित नियम है वो होता है पास्कल का नियम। ठीक, यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल यानी जो वो है वो द्रव का जो उसका नियम दिया था तैरने आने के लिए, और जो न्यूटन है उन्होंने गति विषयक नियम दिए थे। ठीक, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे कह रहा है मधुमेह रोग, निम्नलिखित में जो मधुमेह रोग है उसमें स्राव कम हो जाता है। ऑप्शन ए जठर रस, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी शर्करा, या ऑप्शन डी इंसुलिन। तो जो इसमें कह रहा है कि अगर स्राव कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है और शर्करा का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन। आगे चलते हैं हम 96 क्वेश्चन पे। 96 क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए बीच में मोटा और किनारे पर पतला, ऑप्शन बी बीच में पतला और किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी एक समान मोटाई का, या ऑप्शन डी पूरा समतल। तो जो अवतल दर्पण होता है वो ये होता है कि बीच में तो वो पतला होता है और किनारे मोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 97 चलते हैं। 97 कह रहा है कि पानी, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमीबा, या ऑप्शन डी कवक। तो जो पानी, सिरका, पनीर, सिरका, डबल रोटी इन सब बनाने में हमारा जीवाणु उपयोगी होता है। ठीक, दूध से दही बनने में भी जीवाणु। आगे 98 पे कह रहा है कि हरित लवक पाया जाता है। ऑप्शन ए जीव जंतुओं में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी विषाणु में, या ऑप्शन डी वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक पाया जाता है जिनमें मतलब हरी चीज़ें होती हैं जैसे पेड़ पौधे वगैरह। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, या ऑप्शन डी सैमुअल मोर्स। तो जो ग्राहम बेल है उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम 100 पे। 100 कह रहा है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी जंतु चारकोल, ऑप्शन बी सी कोयला, और ऑप्शन डी हीरा। तो उसने पूछा है क्रिस्टलीय रूप। तो जो क्रिस्टलीय रूप होता है वो हीरा होता है और अक्रिस्टलीय रूप जंतु चारकोल होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। आगे कह रहा है द्रव के गैस में बदलने की क्रिया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है यहाँ पे भी। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, या ऑप्शन डी संघनन। तो जो द्रव से अगर गैस में बदले वो होता है वाष्पीकरण, और अगर गैस से द्रव में बदले तो वो होता है संघनन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण। आगे कह रहा है चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन ए जोबियम, ऑप्शन बी क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, और ये ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो जो चना और मटर है उसमें राइजोमियम, जो चना और मटर की गांठों में पाया जाता है वो राइजोमियम पाया जाता है। दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक,
तो दोस्तों यहाँ से सेट ख़त्म होता है। आगे भी हम कुछ अपने मन से सेट लाएंगे, अपने मन से क्वेश्चन बना के लाएंगे। ठीक, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को देखते रहिए, और सान स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में SAN और स्टडी, तो यहाँ पे सबसे पहले करंट और एक बाल विकास का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से यानी डेली क्विज पाने के लिए अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।